पोलिनोमियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन रीड करें। पोलिनोमियल होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली whole नंबर पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर whole नंबर में हो तो हम उसको पोलिनोमियल कह देते हैं। अब हमारा एक वर्ड निकल के आ रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब कोई एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला के बनता है और उनके बीच में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा ये सब यूज होता है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। हमने कुछ एक एग्जांपल लिया, हम देखेंगे कि पोलिनोमियल है कि नहीं। ये पोलिनोमियल है। वाई? बिकॉज एक्स की पावर होल नंबर है 3 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, बट यहाँ एक्स की पावर होल नंबर नहीं है, 1/2 है। सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। यहाँ एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -1 बन जाएगी। सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हम वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स एंड कोफिशिएंट एंड डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल के जरिए हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर f(x) = 7x² - 3x + 12 है, ये एक पोलिनोमियल है। हमें देखना है कि वेरिएबल क्या है। इसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है। वेरिएबल आपका a से लेके z तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है 2 वेरिएबल इक्वेशन हो। जब x और y होते तो 2 वेरिएबल इक्वेशन। नाउ कांस्टेंट क्या है आपका? 7 - 3 और 12। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट अगर आप 7x² में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी पूरी वैल्यू टर्म चेंज हो जाएगी। 7 से 7 रह गया एंड 7 का ये 28 बन गया। नाउ टर्म्स कितनी टर्म्स से मिलकर बना है? 1 2 3। पहली टर्म 7x², दूसरी -3x + 12। कोफिशिएंट होता है x² के आगे आने वाला x² का कोफिशिएंट होगा एंड x के आगे आने वाला -3, x का कोफिशिएंट -3 होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है, इसकी हाईएस्ट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो हम उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x + 4, इसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। सो दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। इसको ax + b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a और b हमारा कांस्टेंट काउंट किया जाएगा कि a और b कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी। नाउ आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल? मींस अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0। अब आप कहोगे, एग्जांपल लेते हैं हम, f(x) = -3। -3 में आप कहोगे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें क्या करना है? हमने x की पावर 0 हमें पता है, रूल होता है x की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। हमने देखा -3, दैट मीन्स यहाँ पे x की पावर 0 है। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। हाईएस्ट डिग्री मीन्स ये पावर जो है वो 2 हो। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिस। एंड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अगर किसी पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर या डिग्री 4 हो तो हम उसको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल f(x) = 10x⁴ + 5। मोनोमियल मीन्स होता है ए पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 नॉन जीरो टर्म। अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही नॉन जीरो टर्म हो, जैसे ये सिंगल है, दिस इज सिंगल, दीज 3 एग्जांपल्स आर गिवन। नाउ बाइनोमियल, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स, 1 टर्म 2 टर्म, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, 1 टर्म 2 टर्म। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स हो, 1 2 3, 2 प्लस के साइन है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? तो फर्स्ट पार्ट 4x² - 3x + 7, हर जगह x है, सो दिस इज 1 वेरिएबल। 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया x⁴ 0, सो ये पूरा x, पूरी इक्वेशन में हमारा x आ रहा है, तो दिस इज अ 1 वेरिएबल एंड पोलिनोमियल भी है बिकॉज किसी भी x की पावर हमारी -0 से कम नहीं आ रही, दैट मीन्स होल नंबर आ रही है, एटलीस्ट होल नंबर हो। सो दिस इज अ पोलिनोमियल। सो y² + √2 सेम y की पावर 0, दिस इज पोलिनोमियल भी है एंड 1 वेरिएबल भी है। यहाँ 3t की पावर 1/2 लिखेंगे एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। यहाँ y को हम ऊपर ले जाएंगे तो y⁴ -1, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज -1 एक होल नंबर नहीं है, so this is not a polynomial.
क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट हम सभी के कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप हाईएस्ट पावर को आगे एंड देन उससे छोटा देन उससे छोटी पावर में ऐसे लिखेंगे। नाउ हमें देखना है एक्स स्क्वायर के आगे क्या डिजिट है। कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स हम 1 कंसिडर कर लेंगे। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के आगे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड 2 इज कॉन्स्टेंट टर्म। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 0 मान लिया मैंने। π/2 कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, बिकॉज एक्स स्क्वायर के आगे π/2 है एंड एक्स के आगे 1 है, सो 1 एक्स का कोफिशिएंट 1, 0 इज कॉन्स्टेंट टर्म। थर्ड एग्जाम्पल, जब कोई वैल्यू टर्म ना हो तो हम उसको 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 मान लेंगे। 0 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, √2 कोफिशिएंट है एक्स का एंड -1 इज कॉन्स्टेंट। हमें ध्यान रखना है जब कोई डिजिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है बाइनोमियल इक्वेशन का जिसकी डिग्री 35 हो एंड ए मोनोमियल पोलिनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो हमने बाइनोमियल से मीन्स होता है जिसमें 2 टर्म्स हो। इसमें हमारी एक टर्म ये एंड सेकेंड टर्म इज दिस। सो x टू द पावर 35 माइनस 2, आप +2 भी ले सकते हो, x टू द पावर 35 प्लस 4 भी ले सकते हो, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू, आप कुछ भी ले सकते हो। ए मोनोमियल ऑफ डिग्री y टू द पावर 100, दैट मीन्स मोनोमियल मीन्स होता है जिसमें एक ही टर्म हो। इसमें y टू द पावर 100 इज ए सिंगल टर्म है। आप y की प्लेस पर x टू द पावर 100 भी ले सकते हो, z टू द पावर 100 भी ले सकते हो, एनीथिंग। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको इन सब पोलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। डिग्री मीन्स होता है जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, जो सबसे लार्जेस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, वो डिग्री होती है। x टू द पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, द हाईएस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट इज द सेम थिंग, is 3, so 3 is the degree of polynomial। 4 minus y square, y to the y की पावर 2, that means 2 is the highest power, so 2 is the degree of polynomial। 5t minus √7, 5t को आप t to the power 1 लिख सकते हो, so highest power is 1, so 1 is the degree of polynomial। 3 को आप 3 मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर 0 कर सकते हो, बिकॉज x टू द पावर 0 1 के इक्वल होता है, दिस इज अ रूल। सो 0 इज द हाईएस्ट पावर, सो 0 इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्लासिफाई करना है कि गिवन पोलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x माइनस एक्स टू द पावर 3 क्यूबिक पोलिनोमियल है, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। y प्लस वाई स्क्वायर, y की पावर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। 3t को हम क्या लिख सकते हैं 3t टू द पावर 1, सो 1 इज लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होती है। r स्क्वायर क्वाड्रेटिक बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है। 7x टू द पावर 3 क्यूबिक बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बस ध्यान रखना है कि आपने अगर हाईएस्ट पावर 1 है दैट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है दैट मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 बातों पे 5th क्वेश्चन नंबर 5 टोटली बेस्ड है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। पीटी आपको दे रखा है, आपने P0 की वैल्यू एंड P1 की वैल्यू एंड P2 की वैल्यू, इस पार्ट में हम ये 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। P0 पुट करेंगे, दैट मीन्स T के प्लेस पे हमने 0 पुट किया, तो 2 एज इट इज T0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड T0 टू द पावर 3 0, सो 2 इज द आंसर। पार्ट 2 T के प्लेस पे हमने 1 पुट किया, 2 एज इट इज एंड T के प्लेस पे हमने 1 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर एंड 1 टू द पावर 3, 2 प्लस 1 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 1 टू द पावर 3 1, सो 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया तो प्लस का 1, 3 प्लस 1 4 इज द आंसर। पार्ट 3 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पोलिनोमियल सेकेंड क्वेश्चन पार्ट 4।
आपने पीटी गिवन है आपको एंड पी ऑफ 0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स आपने इस इक्वेशन में एक्स के प्लेस पर आपने 0 पुट करना है। सो 0 -1 एंड 0 +1, तो 0 -1 आएगा एंड 0 में +1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 इज द आंसर बिकॉज माइनस और प्लस की टर्म मल्टीप्लाई होके माइनस में आंसर आता है एंड P1 दैट मीन्स आपने x के प्लेस पे 1 पुट करना है इस इक्वेशन में। 1 -1 0 एंड 1 + 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 इज द आंसर। P2 दैट मीन्स x के प्लेस पे आपने 2 पुट करना है। 2 -1 एंड 2 + 1, 2 -1 1 एंड 2 + 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 इज द। हमें ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई होके माइनस में आंसर। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 पीटी आपको x⁻³ गिवन है एंड आपने p ऑफ 0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P0 दैट मीन्स आपने t के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो 0³ ऑलवेज 0 होती है एंड P1 दैट मीन्स आपने t के प्लेस पे 1 पुट करना है, 1⁻³ 1 एंड P2 2⁻3, 2⁻3 8 बिकॉज 2 2 2 8 इज द आंसर। सो आप इस तरीके से पोलिनोमियल 0, P0 एंड P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पोलिनोमियल 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 आपको फाइंड करनी है वैल्यू P ऑफ 0 की, P ऑफ 1 की एंड P ऑफ 2 की। ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल आपने y के प्लेस पे एक बार 0 पुट करना है, एक बार y के प्लेस पे 1 पुट करके आंसर निकालना है, एक बार y के प्लेस पे 2 पुट करके आंसर निकालना है। देन p ऑफ 0 पुट करेंगे, देन y का 0 का स्क्वायर -0, y के प्लेस पे 0 + 1, तो 1 इज द आंसर। देन p y को हम 1 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, y के प्लेस पे -1 प्लस 1 एज इट इज, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंड 1 इज द आंसर। देन P2 दैट मीन्स y के प्लेस पे हमने 2 पुट करना है जहां y है, 2 का स्क्वायर -2 एंड +1, 2 का स्क्वायर हमारा 4 बन गया एंड -2 + 1, -2 में से प्लस का 1 माइनस करेंगे, माइनस का 1 4 -1 इज इक्वल टू 3। Polynomial, zeros of polynomial. What is zeros of polynomial? Definition: let px is a polynomial. अगर px कोई polynomial है, if p of a is equal to 0, अगर polynomial में a पुट करने पे हमारा आंसर 0 आए, that means a is the zeros of polynomial px. So एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। let px हमें दिया हुआ है is equal to lx plus m एन x जो है वो इक्वल है -m/l के। हमने इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, हमने x की वैल्यू को यहाँ पुट किया -m/l इज इक्वल टू, इस x के प्लेस पे हमने फिर से -m/l, l से l कैंसिल एंड प्लस m एज इट इज, -m + m इज इक्वल टू 0। सो अगर आंसर 0 आता है दैट मीन्स यस इट इज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अगर आंसर 0 नहीं आता है सो दिस इज नॉट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। -m/l जीरोस ऑफ